आज स्टेडियम में नया इंटरनेशनल मैचेस का शेड्यूल आ चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की टीम के व्हाइट बॉल कोच को बदल दिया गया है और इसके अलावा इंडिया 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तैयारियां कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को इसकी मेजबानी से रोकने के लिए अभी से प्लानिंग करना शुरू कर गया है और मोहसिन नकवी को इसमें बड़ी कामयाबी की तवक्को भी की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गिला है कि आप लोग लाइक करते हैं, व्यूज अच्छे देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं डिसहार्ट होता हूं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा दिल दुखी होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग 17 से 25 मई के दौरान रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें उसके पहले जो 4 मैचेस हैं ग्रुप के वो खेले जाएंगे रावलपिंडी में, जो आखिरी उसके 4 मैचेस हैं वो खेले जाएंगे लाहौर में। अब यहाँ पे डिटेल सामने आ रही है कि 17 से 25 मई के दरमियान खेले जाएंगे। टोटल 8 मैच हैं, 9 दिन में इनको मुकम्मल किया जाएगा, यानी कि ग्रुप मैचेस और जो एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स हैं उनमें कोई किस्म किसी की यानी कि कोई ब्रेक नहीं होगी, वो मुसलसल खेले जाएंगे। फाइनल से पहले 1 दिन का उसमें गैप दिया जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जा रही है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उनमें से ज़्यादातर तो पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद इसमें पार्टिसिपेट ना कर सके। यहाँ पे डेविड वार्नर का कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे शामिल होंगे। आईपीएल के हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कहा जा रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने कहा है, उनके बोर्ड ने, कि कोई प्लेयर्स अगर वापस जाके आईपीएल खेलना चाहता है तो उसको बिल्कुल उसकी इजाज़त दी जाएगी। वो उनके ऊपर डिपेंड है, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। इन जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो उनको नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ तो जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उन्होंने तैयारी भी करनी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर आईपीएल में नहीं आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा बाजार देखने में नहीं आएगा, क्योंकि डेविड वार्नर तो उनकी टीम का हिस्सा भी नहीं है, वो होंगे। अब जहाँ पे जो डिटेल सामने आई है वो ये है कि क्योंकि 25 तारीख को जो फाइनल रखा गया है पाकिस्तान सुपर लीग का संडे को, तो उस दिन तो जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का और टी20 सीरीज का एक पूरा स्केड्यूल है, उसमें पहला टी20 इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शेड्यूल है। जब अब पाकिस्तान सुपर लीग को आगे किया गया है तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है वो भी इससे इफेक्ट होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो अफेक्ट होने जा रही है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है। अभी तक की जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग इस सैटरडे से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी। नेक्स्ट फ्राइडे तक उसके सभी मैचेस जो एलिमिनेटर क्वालिफायर्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि 4 ग्रुप मैचेस, 1 क्वालिफायर, उसके अलावा एलिमिनेटर नंबर 1, एलिमिनेटर नंबर 2 जो है वो फ्राइडे को हो जाएगा। उसके बाद जो संडे का दिन है उस दिन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है वो शुरू हो जाएगी 27 मई से। 27 मई को पहला टी20 मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा और बगैर किसी वक्फे के 28 मई को दूसरा टी20 मैचेस वहां पे खेला जाएगा, यानी कि बगैर किसी गैप के उसमें रखा जाएगा। जिसका मतलब है कि जो टीम भी पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल खेलेंगी, दो उसमें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे वो 25 की रात को फाइनल खेलेंगे, 26 को वो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पहुंचेंगे, 27 और 28 को वहां पे 2 इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेलेंगे। उसके लिए उन्हें कोई कैप नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 22 तारीख को बांग्लादेश की टीम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ जाएगी, 23 को वो लाहौर से फैसलाबाद चली जाएगी, 24, 25, 26 को 3 दिन वहाँ पे प्रैक्टिस करेगी और 27, 28 को वहाँ पे वो 2 टी20 मैचेस खेलेगी। अब यहाँ पे जो एक और सवाल जहन में पैदा होता है कि अगर फैसलाबाद में उनके मैचेस का शेड्यूल चेंज किया गया है तो उन्होंने जो 3 टी20 मैचेस लाहौर में खेलने हैं तो उसका क्या होगा। तो जो लाहौर में बांग्लादेश की टीम ने मैचेस खेले हैं उनको सेम एट इज रखा गया है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। उनका वो स्केड्यूल बिल्कुल सेम एट इज वैसा ही रहेगा। वो जो वहाँ का स्केड्यूल है वो है, बस जो इकबाल स्टेडियम है उसके स्केड्यूल को चेंज किया गया है कि 25 का मैच 27 को कर दिया गया है, 27 का मैच 28 को कर दिया गया है, क्योंकि इस सीरीज के बाद वैसे ही जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ईद करनी है उसके बाद उनका यूरोप का टूर शुरू हो जाएगा, वो यूरोप में ही खेलने चले जाएंगे और उसके बाद अगस्त में जाके उन्होंने अफगानिस्तान से एक सीरीज पाकिस्तान में खेलनी है, फिर यानी कि होम अवे वाला एक पूरा सेटअप चल रहा होगा। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल के हेड कोच की बात की जा रही है, माइक हैसन की, न्यूजीलैंड के है कि वो कैसे हैं, तो उनका पोर्टफोलियो चेक किया है, काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो उनका। एज ए क्रिकेटर तो शायद वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एज ए कोच उनके क्रेडिट में 2015 की फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम है, 2019 की टीम में जो फाइनल में न्यूजीलैंड गई थी वो उनकी ही बनाई गई टीम गई थी। इसके अलावा आरसीबी को वो इंडियन प्रीमियर लीग में कर चुके हैं, किंग्स 11 पंजाब को कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है उसके वो हेड कोच है। प्रीवियस ईयर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बनी तो उसके कोच माइक हैसन थे। यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सिर्फ माइक हैसन हेड कोच ही नहीं होंगे, बल्कि वो जो बाकी स्टाफ होगा वो भी अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का लेकर आएंगे, यानी कि पूरा एक क्रू, एक पूरा एक वो अपना अमला साथ लेकर आएंगे जो पाकिस्तान की टीम को लेकर आएंगे। मेरी यहाँ पे एक सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि माइक हैसन अब बना दिए गए ना, तो कम से कम 2027 के ये जो वर्ल्ड कप है उस तक उनको ना छेड़ा जाए, तब तक उनको रखा जाए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो ये है कि 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया कोशिश शुरू कर रखी है कि उसका फाइनल
ईडन गार्डन्स कोलकाता में हो, लेकिन पाकिस्तान उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाने की अभी से कोशिशों में लगा हुआ है। तो उसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में मुकम्मल बात करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, हम बहुत डिसहार्ट होते हैं। हमें लगता है कि यार लोग व्यूज़ देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं हमसे क्या गलती हो जाती है। तो प्लीज़ स्पोर्ट्स कास्टिंग्स लिंक को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।